दोस्तों, अनीता अल्वारेज अमेरिका की एक पेशेवर तैराक हैं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के दौरान परफॉर्म करने के लिए जब स्विमिंग पूल में छलांग लगाती हैं तो छलांग लगाते ही वो पानी के अंदर बेहोश हो जाती हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही थी, जहां पूरी भीड़ सिर्फ हार और जीत के बारे में सोच रही थी, वहीं उनकी कोच एंड्रिया ने जब देखा कि अनीता एक नियत समय से ज़्यादा देर तक पानी के अंदर है तो उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है और एंड्रिया पल भर के लिए सब कुछ भूल गई और वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी ध्यान में ना रखते हुए एक पल भी उन्होंने नहीं गवाया और एंड्रिया ने चलती प्रतियोगिता बीच में ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। वहाँ मौजूद हजारों लोग कुछ समझ पाते तब तक एंड्रिया पानी के अंदर अनीता के पास थी। एंड्रिया ने देखा कि अनीता स्विमिंग पूल में पानी के अंदर बेहोश पड़ी है। ऐसी हालत में अनीता ना हाथ पैर चला सकती थी ना मदद मांग सकती थी। एंड्रिया ने अनीता को जैसे तैसे बाहर निकाला। बाहर मौजूद हजारों लोग सन्न रह गए। एंड्रिया ने अनीता को तो बचा लिया, लेकिन हम सब की ज़िंदगी में ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हम सब की ज़िंदगी से जुड़े हैं, कितनों से रोज़ मिलते भी होंगे, लेकिन जो इंसान हर किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाता कि असल ज़िंदगी में वह भी कहीं डूब रहा है, वह भी किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है, वह भी किसी बात को लेकर ज़िंदगी से परेशान हो रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा। जब इंसान किसी को अपने मन की पीड़ा, अपनी परेशानी नहीं बता पाता तो मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेता है, सबकी नज़रों से दूर एकांत में खुद को चारदीवारी में कैद कर लेता है। ये वक्त ऐसा होता है जब इंसान डूब रहा होता है, उसका मोह ख़त्म हो चुका होता है, ना किसी से बातचीत, ना किसी से मिलना जुलना। ये स्थिति इंसान के लिए सबसे खतरनाक होती है। जब इंसान अपने डूबने के दौर से गुजर रहा होता है तब बाकी सब दर्शकों की बातें अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं। किसी को ख्याल नहीं होता कि एक इंसान किसी बड़ी परेशानी में है। अगर इंसान कुछ दिन के लिए गायब हो जाए तो पहले तो लोगों का ख्याल नहीं आएगा, अगर कुछ को आ भी जाए तो लोग यही सोचेंगे पहले कितनी बात होती थी, अब वो बदल गया है या फिर उसे घमंड हो गया है या अब तो बड़ा आदमी बन गया है इसलिए बात नहीं करता। जब वो बात नहीं करता तो हम क्यों करें? या फिर ये सोच लेते हैं कि अब दिखाई नहीं देता तो वो भी अपनी ज़िंदगी में मस्त है इसलिए बात नहीं हो पाती। दोस्तों, अनीता पेशेवर तैराक होते हुए भी डूब सकती है तो कोई भी अपनी ज़िंदगी में बुरे दौर से गुजर सकता है, ये समझना ज़रूरी है। उनको तो उनकी कोच ने बचा लिया, लेकिन उन लोगों से हटकर कोई एक इंसान ऐसा भी होगा जो आपकी मनोस्थिति तुरंत भांप लेगा। उसे बिना कुछ बताए सब पता चल जाएगा, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर हमेशा नज़र रखेगा। थोड़ा सा भी परेशान हुए तो वह आपकी परेशानी आकर पूछने लगेगा, आपके बिहेवियर को पहचान लेगा, आपको हौसला देगा, आपको सकारात्मक बनाए रखेगा। एंड्रिया की तरह कोच बनकर आपकी ज़िंदगी को बचा लेगा। हम सबको ऐसे कोच की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोच कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन, माँ बाप, आपका कोई दोस्त, आपका कोई शुभचिंतक, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी जो बिना बताए आपके भावों को पढ़ ले और तुरंत एक्शन ले। गहराई से सोचिए आप भी कि आपकी ज़िंदगी का कोच कौन है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोच ज़रूरी सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और अगर कोच होता, इमोशनल कोच होता, तो ना तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करता और ना ही शायद जिया खान सुसाइड करती। आपने इन लोगों के बारे में सुना भी होगा। क्योंकि जब हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। जैसे वो कहते हैं ना, बारिश आने से पहले आसमान में बादल मंडराते हैं, इसलिए कि इंसान के ऊपर भी कष्ट आने से पहले उसके चेहरे पर परेशानी के बादल मंडराते हैं। मतलब सिर्फ ज़रूरत है तो उन भावों को एक मौसम विज्ञानी की तरह पढ़ने की। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, अभी रिसेंटली की बात है, और रिसेंटली क्या आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, और अब रिसेंटली भी आपने देखा जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, या हम बहुत से अपने माँ बाप अपने बच्चों को कोटा या कहीं दूसरे शहरों में कोचिंग के लिए भेजते हैं, दिल्ली यूपीएससी के लिए या कोटा में नीट की कोचिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ बच्चे इसी कोच की कमी महसूस करते हैं, उनसे नहीं हो पाता, वो बार बार एग्ज़ाम देते हैं, उनसे नहीं हो पाता।
माँ बाप को भी दिखाई दे रहा है बच्चे के फेस पे कि ये बच्चा एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा, लेकिन सोशल प्रेशर में वो उसको बार बार कहते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। भाई उससे नहीं हो रहा, उसको मत प्रेशराइज करो। और उसी इमोशनल कोचिंग का के अभाव का ये फ़र्क होता है कि बाद में बच्चा सुसाइड करता है और पीछे रह जाता है एक सुसाइड नोट जिसमें वो कहता है, सॉरी मम्मी पापा, आई एम ए लूजर, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। और दोस्तों आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान ये कहता भी है कि ये साइंटिस्ट बड़े चालाक हैं, इन्होंने दिल का प्रेशर मापने वाली मशीन तो बना ली, लेकिन दिमाग का प्रेशर मापने वाली मशीन नहीं बनाई। और जब ऐसी सुसाइड्स होती हैं ना दोस्तों, तो वो सुसाइड नहीं होती, वो सोशल मर्डर होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक कोच का होना ज़रूरी है, और कोई नहीं बनता है तो आप खुद बना लीजिए। चाहे अपने दोस्तों को बनाइए, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी वाइफ को, किसी को भी बताइए। अपनी भड़ास, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को निकालते रहिए। और अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं बनता, नहीं समझ पाता, तो एक और तरीका है दोस्तों, डायरी लिखना शुरू कीजिए। अपने जो भी आपके मन का गुस्सा है, गुबार है, वो डायरी में उतार दीजिए और ये मान लीजिए कि मैं ही खुद का सेल्फ कोच हूँ। और दोस्तों कोच का एक आपके अच्छे दोस्त का क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो भी कहते हैं ना कि एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। शर्म मत कीजिए, चाहे कितनी ही आपके साथ में कैसी भी परेशानी हो। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ये कैसे बताऊं, बक दीजिए। और मैं मतलब उन दोस्तों को भी, उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने आसपास इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनका कोई नियर एंड डियर, उनका कोई दोस्त, उनका कोई भाई बहन इस तरह के तनाव से ना गुजर रहा हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अ, दोस्तों के पास गया था मुसीबतों का पिटारा लेकर, लेकिन दोस्तों ने पतंग बना के उड़ाना सिखा दिया। ये होती है दोस्ती की वैल्यू। और एक बात और भी मैं आपको जाते जाते एक 2 लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि बात कीजिए रूठे यारों के साथ, बात कीजिए रूठे यारों के साथ। यार सन्नाटे से डर जाते हैं, इश्क अकेला जी सकता है लेकिन दोस्त अकेले मर जाते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सिकंदर सांगवान, और ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलता हूँ। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बट अस्त व्यस्त मत रहिए। धन्यवाद।